आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। कुछ दिन पूर्व अय्यापुर थाना अंतर्गत सासाराम से एक पेशे से इंजीनियर व्यक्ति थे जो देर रात्रि लगभग 10 बजे जा रहे थे और उनके ऊपर फायर करते हुए उनकी बाइक को छीन लिया गया था। क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था, इसको देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसपी टाउन और डीआईजी टीम को अय्यापुर थाना तक भी काम कर रहे थे। उस टीम को कल एक इनपुट मिला, इस इनपुट के आधार पर सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी। इसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम निर्जीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों के लंबा आपराधिक इतिहास है और एक अवैध आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी इनके पास से की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो इंजीनियर थे जिनकी लूटी हुई बाइक थी, उस बाइक को भी अपराध कर्मियों से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पूर्व हथौड़ी थाना अंतर्गत एक CSP में भी लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें CSP संचालक का मोबाइल को भी लोग लूट के ले गए थे। तो उस घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी तीनों अपराध कर्मियों के पास से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त झपा पुल के पास में भी एक घटना हुई थी लूटपाट की, उसके एविडेंस भी इन लोगों के पास से मिले। झपा पुल पर ही एक पेशे से एक डॉक्टर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस घटना में भी इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। इन सारी घटनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन देर रात्रि में जब मेडिकल कॉलेज में इनके चिकित्सीय परीक्षण के लिए इनको ले जाया जा रहा था, उसी दौरान इसमें से 2 अपराध कर्मी पुलिस कर्मियों के साथ धक्का देकर भाग खड़े हुए, जिसमें से एक का नाम सचिन था, दूसरे का नाम संतोष था। इस घटना के आधार पर पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया था। हम लोगों के द्वारा भी वहाँ कैंप किया गया अय्यापुर थाने में। और देर रात्रि में 1 बजे के लगभग ये दोनों अपराध कर्मी, उसमें एक का नाम संतोष है, दूसरे का नाम सचिन है, झपा के जो फ्लाईओवर है उसके नीचे उनके साथ में जो हम लोगों की वहाँ मुठभेड़ हुई, उन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियाँ चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को एक गोली करने लगी, दोनों मिलकर गोली नहीं। और इन तीनों ही अपराध कर्मियों के एक लंबा आपराधिक इतिहास जो पूरी लिस्ट में आपने शेयर किया। कस्टडी से भागने के बाद ये लोग हथियार कहाँ से आते हैं, पुलिस पे भी हमले करने के बाद? एक्चुअली उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहता है और इनका ग्रोथ काफ़ी बड़ा है। और निश्चित रूप से जो हम लोग के पास मिलते थे उनको साए हैं, भागने के तुरंत बाद ये लोग ऐसे ही साथियों के साथ में जाते हैं जिनके साथ पहले पूर्व में घटनाएँ घटित कर रहे थे। और उसके बाद मतलब उनका योजना यही रहती है कि आप जिले से कहीं बाहर जाएंगे और सकता है बगल में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ बाहर निकलेंगे। कहाँ से ये लोग पकड़े जाते हैं? ये लोग सिकंदरपुर थाना अंतर्गत से पकड़े गए थे और जो देर रात्रि में मुठभेड़ हुई है वो मुठभेड़ अय्यापुर थाने के अंतर्गत झपा फ्लाईओवर है उसके नीचे। अब फिर से इन लोगों की कुछ प्लानिंग वगैरह थी क्या घटना करने की? काफ़ी इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं इनसे पूछताछ के दौरान, क्योंकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए अभी उसको शेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं। सर, झपहा में जो चिकित्सक की हत्या हुई थी उसमें क्या मोटिव था इनका? लूट के उद्देश्य से किया था कि? अभी तक की पूछताछ में लूट का ही मोटिव सामने आ रहा है, लेकिन क्योंकि जहाँ घटना घटित हुई उसके कुछ दूरी पर ही संयोगवश वहाँ पर हम लोगों की 112 की गश्ती गाड़ी थी जो किसी घटना को कवर करके वहाँ से लौट रही थी। तो इनके द्वारा फिर उस योजना को वहाँ छोड़ दिया गया। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस यहाँ पर आ जाए, और जिस समय वो जो क्वैक थे उनके साथ गोलीबारी की गई उसी के 2 या 3 मिनट उपरांत वहाँ एक मेजर एक्सीडेंट भी हो गया। उस एक्सीडेंट को लेकर पुलिस वहाँ रस की और इन लोगों को लगा कि शायद गोलीबारी की घटना को देखते हुए पुलिस आ रही है, तो भयभीत हो गए और बिना उनकी गाड़ी लिए वहाँ से भाग गए। ये तीनों सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों ही इसी जिला के ही रहने वाले हैं, जिसमें से एक अय्यापुर के रहने वाले हैं और बाकी